लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मंच सचिव राज ठाकरे ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। राज ठाकरे की ओर से एनडीए को बिना किसी समझौते के समर्थन देने का ऐलान किया गया। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए ये दावा किया कि वो ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने कहा था कि मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उधर राज ठाकरे के इस बयान के बाद मामले में कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया दी गई। राज ठाकरे पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता विजय वेड्डीवार ने कहा कि एक टाइगर अब मेमना बन गया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब राज ठाकरे ने दिल्ली का दौरा किया था तभी साफ हो गया था कि वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि एक टाइगर इतनी जल्दी मेमना बन जाएगा। क्या राज ठाकरे जैसा योद्धा इतनी जल्दी गुलाम बन जाएगा? नहीं, राज ठाकरे को हम इन महाराष्ट्र में एक शेर के रूप में देखते। अब हो सकता है उनका शेर को कहीं हमारे मराठी में कोला कहते हैं, इंग्लिश में फास कहते हैं, लोमड़ी कहते हैं, तो वो कहीं लोमड़ी बनाने का काम तो नहीं हो रहा है। उनको कहीं पिंजरे में बंद करने की प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। कभी वो दिल्ली के सामने झुकने वाले नहीं थे, तो उनको दिल्ली की वारी करके आनी पड़ी। और इससे ही पता चलता है कि वो कुछ ना कुछ उनको तकलीफ देने का काम भी हो सकता है। अब उनकी भूमिका में मुझे विश्वास कि तमाम महाराष्ट्र के लोगों को लगता है कि राज ठाकरे ये दिल्ली के सामने झुकेंगे नहीं और अपने विचारों में वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र के उनके जो विचार है वो विचारों के साथ में मजबूती से खड़े रहेंगे। और दूसरी बात स्पष्ट रूप से कि राज ठाकरे आज सत्ता के खिलाफ बोलेंगे क्या, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये सत्ता के खिलाफ भी बोलेंगे नहीं। बता दें, एनडीए को समर्थन देते हुए ठाकरे का कहना था कि ये समर्थन सिर्फ और सिर्फ मोदी और एनडीए के लिए है। आप सभी को चुनाव के लिए तैयार हो जाना चाहिए। 1990 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया गया था। उसके बाद बीजेपी से मेरी नजदीकियां बढ़ी। गोपी मुंडे, प्रमोद महाजन से मेरे अच्छे संबंध रहे। मैं गुजरात गया और मोदी के साथ संबंध स्थापित किए। वहाँ से वापस आने के बाद मुझसे पूछा गया था गुजरात कैसा है। मैंने कहा कि गुजरात में विकास हो रहा है। मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ठाकरे ने सभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि अनुच्छेद 370 का समर्थन करने वाला पहला ट्वीट मेरा था। मैं सीए और एनआरसी के समर्थन में रैली करने जा रहा हूँ। मैंने कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जिस तरह से उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने बयान दिए हैं, वैसे मैंने कभी नहीं कहा। मोदी जी से उम्मीद है कि वो सबको छोड़कर युवाओं पर ध्यान देंगे। गौर करने वाली बात यह है कि राज ठाकरे के इस ऐलान के बाद से ही मनसे के अंदर हलचल बढ़ गई है। वहीं इस बीच पार्टी के महासचिव ने त्याग पत्र भी दे दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।